मोदी जी का अचानक सीज फायर, शांति का संकल्प या शतरंज की चाल। जब भारत ने पाकिस्तान को उसकी ही जमीन पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सबक सिखा दिया, पूरा देश एक और स्ट्राइक की उम्मीद कर रहा था। लेकिन उसी वक्त एक अनाउंसमेंट ने सबको चौंका दिया। वो अनाउंसमेंट थी कि भारत ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। लोग हैरान थे कि मोदी जी रुक क्यों गए। जब हाथ में पीओके था, दुश्मन लाचार था, तो मोदी जी ने वार क्यों नहीं किया। लेकिन जब असली वजह सामने आई, तब लोगों को समझ में आया कि यह हार नहीं, मास्टर स्ट्रोक था। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मोदी का संकल्प पहलगांव से प्रतिशोध तक। पहलगांव एक ऐसी जगह जहां हर साल हजारों लोग अपने परिवार के साथ शांति और प्रकृति का आनंद लेने जाते हैं, पर 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के इस स्वर्ग में कुछ ऐसा हुआ जिसकी गूंज सारी दुनिया में सुनाई दी। सुबह के लगभग 11 बजे बैसारन वैली में 5 हेविली आर्म्ड टेररिस्ट M4 कार्बाइन्स एंड AK-47 से लैस उन्होंने टूरिस्ट को उनके धर्म के आधार पर अलग किया और हिंदू यात्रियों पर गोलियां बरसा दी। 26 लोगों की जान गई, बहुत सारे लोग घायल हुए। एक गुजराती टूरिस्ट जो कि जिपलिंग कर रहा था उस वक्त, जिस वक्त उसका कैमरा ऑन था, पूरा अटैक उसके फोन कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। न्यूज, सोशल मीडिया, यूट्यूब, हर तरफ सिर्फ चीखें और दर्द था उनकी फैमिलीज का जिन पर अटैक हुआ था। पूरा देश इस दर्द को महसूस कर रहा था, लेकिन एक आदमी था जो इस गुस्से और दर्द को बदले में बदल रहा था। वो थे नरेंद्र मोदी जी। सऊदी अरेबिया में डिप्लोमेटिक विजिट छोड़कर मोदी जी तुरंत वापस भारत लौट आते हैं। अगले दिन उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई। पूरा देश गुस्से में था। न्यूज चैनल्स पर डिबेट चल रही थी कि सर्जिकल स्ट्राइक 3 चाहिए। लोग चाहते थे कि भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसे तबाह कर दे, उसका नामो निशान मिटा दे। पर मोदी जी ने शांत रहकर सोचा, इमोशनल नहीं, रैशनल रिस्पॉन्स। मोदी जी ने सबसे पहले रॉ, IB, NTRO और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड्स को दिल्ली बुलाया। 3 फंडामेंटल सवाल पूछे कि अटैक के पीछे किस ग्रुप का हाथ था, पाकिस्तान की इस वक्त मिलिट्री रेडीनेस क्या है, अगर हम स्ट्राइक करते हैं तो ग्लोबल डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स क्या होगा। मोदी जी का मंत्र सिंपल था कि अगर हम जवाब दें तो वो जवाब ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया को बता सके कि ये एक नया भारत है। पूरे 12 दिन तक प्लानिंग चली। कैबिनेट से लेकर ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस तक सबको साइलेंट रखा गया। मोदी जी पर्सनली हर रिपोर्ट को रिव्यू कर रहे थे। नो डेलीगेशन, नो कॉम्प्रोमाइज। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 7 मई की सुबह 3:40 पर जब पूरे पाकिस्तान में अंधेरा था, इंडियन रडार, सैटेलाइट और ड्रोन्स लाइव फुटेज भेज रहे थे साउथ ब्लॉक के वॉर रूम में, जहां की मोदी जी खुद बैठकर पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। ये ऑपरेशन 3 फेजेस में हुआ। फर्स्ट फेज, रडार ब्लाइंड करना।
इजरायली साइबर वेपन्स और जैमर्स से पाकिस्तान के एयर डिफेंस को खामोश किया गया। पीओके के 5 रडार सिस्टम्स को 2 मिनट के अंदर ब्लैकआउट किया गया। फेज 2 टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स। राफेल एंड मिराज 2000 ने 9 कैंप्स को टारगेट किया। हर मिसाइल जीपीएस गाइडेड थी एंड एरर मार्जिन सिर्फ 20 सेंटीमीटर था। F-16s पाकिस्तान से भारत की तरफ उड़ान भरते हैं, पर इंडियन आर्मी ने ऑलरेडी जैमिंग वेव लॉन्च कर दी थी। उन्हें अपने ही बेस पर वापस लौटना पड़ा। फेज 2 एग्जिट विदाउट ट्रेस। इंडियन फाइटर जेट्स ने पाकिस्तानी रडार डिटेक्शन के बिना सेफली वापस इंडियन एयर स्पेस में एंटर किया। ड्रोन्स ने कंफर्म किया ऑल 9 कैंप्स डिस्ट्रॉयड। कैजुअलिटी एस्टिमेटेड 120 प्लस टेररिस्ट। पहली बार इंडिया ने इतना बोल्ड और विजिबल अटैक किया, और वो भी बिना एक भी सोल्जर को क्रॉस बॉर्डर भेजे हुए। न्यूक्लियर पावर को एक छोटी सोच बना दिया। पाकिस्तान ने हमेशा अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को धमकी की तरह इस्तेमाल किया है कि जी हमारे पास एटम बॉम्ब है, पर मोदी जी ने इस ब्लफ को एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले मोदी जी ने क्वाड कंट्रीज यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, फ्रांस और गल्फ नेशंस को कॉन्फिडेंशियली ब्रीफ किया। यूएस इनिशियली कंसर्न था, पर मोदी जी ने कहा इंडिया विल नॉट ऑक्यूपाई, वी विल न्यूट्रलाइज, we will not escalate, we will end it and I know how to handle it. No support required from America, and मोदी जी ने assure किया no civilian harm and no territorial incursion. Global media was shocked कि भारत ने पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर देश पर स्ट्राइक किया और पाकिस्तान एक भी जवाब नहीं दे पाया। India rewrites rules of engagement by New York Times. Modi shows how to contain nuclear bullying by The Guardian. Decisive and dignified, India strikes back by Al Jazeera. डिप्लोमेसी और डिफेंस का परफेक्ट कोम्बो। मोदी जी ने सिर्फ स्ट्राइक तक सीमित नहीं रखा, इंडस वाटर ट्रीटी पर दोबारा विचार किया गया। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। ट्रेड टाइज पाकिस्तान से सस्पेंड, वीजा फैसिलिटी बैंड। पाकिस्तानियों को वापस जाने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दिया गया। पाकिस्तान की मिलिट्री अटैचेस को भारत से बाहर निकाला गया। मिलिट्री अटैचेस जो कि पाकिस्तानी एम्बेसी इंडिया में मिलिट्री मैटर्स हैंडल करती है। एक तरफ मिसाइल्स, दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक प्रेशर। मोदी जी ने दिखा दिया कि लीडर किसे कहते हैं, जो बैटलफील्ड और बोर्ड रूम दोनों में जीत सकता है, और वो भी बिना कुछ गवाए। एक लीडर सिर्फ बॉर्डर पर स्ट्राइक नहीं करता, देश में हर नागरिक को भी तैयार करता है। ने ऑपरेशन अभ्यास को ग्रीन सिग्नल दिया। एक पैन इंडिया सिविलियन डिफेंस रेडीनेस इनिशिएटिव। की एलिमेंट्स, एयर रेड साइरेंस। 150 प्लस सिटीज में टेस्ट रन हुआ। मॉक ब्लैकआउट। 2 घंटे के लिए सेलेक्टिव ग्रिड्स को बंद किया गया। ब्लड बैंक, ट्रॉमा सेंटर्स को एक्टिवेट किया गया। लोग पहले डर जाया करते थे सायरन सुनकर, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद वो कॉन्फिडेंट हो गए कि अगर कुछ हुआ तो भारत रेडी है। पूरे ऑपरेशन के दौरान मोदी जी सिर्फ पीएम नहीं, एक ग्लोबल स्टेट्समैन बन गए। भारत ने ग्लोबल एंटी टेररिज्म कोऑर्डिनेशन चार्टर का प्रपोजल दिया, जिसके 3 मेन पॉइंट्स थे। नंबर 1, नो सेफ हेवन्स फॉर टेररिस्ट, यानी कि अब कोई 72 हुरे नहीं। नंबर 2, स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेरर शुड फेस सैंक्शंस, यानी कि अब पाकिस्तान को वापस FATF की ग्रे लिस्ट में भेजने की तैयारी। नंबर 3,
इंटरनेशनल कॉपरेशन ऑन साइबर सर्विलेंस, यानी कि अब सारे देश इंफॉर्मेशन शेयर करें। पहलगाम में हुए इस इंसिडेंट में हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक थे। सईद आदिल हुसैन शाह, एक घोड़े वाला जो कि उस वक्त वहां मौजूद थे, जिन्होंने अपनी जान देकर यात्रियों को बचाया। हम सईद आदिल जैसे शहीदों को सलाम करते हैं। ऐसे भारत रत्न ही मोदी जी जैसे लीडर्स का हौसला बढ़ाते हैं। पूरा देश एक और स्ट्राइक की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसी वक्त एक अनाउंसमेंट ने सबको चौंका दिया। वो अनाउंसमेंट थी कि भारत ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। मोदी जी का अचानक सीज फायर, शांति का संकल्प या शतरंज की चाल? लोग हैरान थे कि मोदी जी रुक क्यों गए। जब हाथ में पीओके था, दुश्मन लाचार था, तो मोदी जी ने वार क्यों नहीं किया? लेकिन जब असली वजह सामने आई तो समझ में आया कि यह हार नहीं, मास्टर स्ट्रोक था। नंबर 1, स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव था। पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे। पाकिस्तान का एयर डिफेंस और मोराल दोनों टूट चुके थे। ग्लोबल मीडिया और इंटेलिजेंस एजेंसीज कंफर्म कर रहे थे कि भारत ने मिशन पूरा कर लिया है। दुश्मन खत्म करना था और वो हो चुका था। नंबर 2, दुनिया के सामने शांति प्रेमी छवि। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी ने खुद कहा कि हमारा ये कदम नफरत के लिए नहीं, न्याय के लिए था। यूएन एंड नाटो कंट्रीज ने भारत की मैच्योरिटी की तारीफ की। वर्ल्ड सॉ इंडिया एज डिसाइसिव बट नॉट डिस्ट्रक्टिव, अ रेयर बैलेंस। पाकिस्तान को कूटनीति से बंधन में बांधा, वाटर ट्रीटी के क्लॉजेस को लीगली फ्रीज किया और यूएन के सामने पाकिस्तान एज टेरर स्पॉन्सर रेजोल्यूशन रख दिया। इजराइल ने अपने डिफेंस डॉक्ट्राइन में भारत के मॉडल को कोट किया। ये सीज फायर जंग से पीछे हटना नहीं था, बल्कि आखिरी बार दुश्मन को समझौता देना था, वरना अगली बार जवाब नहीं, सफाया होगा। युद्ध से ज्यादा ताकतवर होती है ये बात कि दुश्मन चाहे भी तो जवाब ना दे पाए। मोदी जी का ये फैसला दुनिया भर में मिसाल बन गया। ये मोदी जी का माइंड गेम था। जब दुश्मन एक्सपेक्ट करे जंग, तब शांति दिखाना। ये राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति है। चाणक्य का भारत नया, निश्चित, निर्णायक। ये पहले माफ किया करता था, अब पहचान लेता है, और जब पहचान लेता है तब छोड़ता नहीं। वंदे मातरम।